हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम टू कोड शास्त्र। तो आज की ट्यूटोरियल के अंदर हम डिटेल में कवर करने वाले हैं गिट एंड गिटहब के बारे में। इस वीडियो में हम बिल्कुल स्क्रैच से और बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे गिट एंड गिटहब आखिर होता क्या है। अब गिट की जब हम बात करते हैं तो गिट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है जो हर एक डेवलपर को आना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी तरह की डेवलपमेंट करते हैं तो प्रोजेक्ट चाहे लार्ज हो या स्मॉल, गिट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। साथ में गिटहब पर अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करना, गिट की बेसिक कमांड्स, गिट एंड गिटहब के डिफरेंसेस, गिटहब को कैसे हम चला सकते हैं, ब्रांचेस, फोकिंग, इन सब के कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक अच्छे डेवलपर को पता होना ही चाहिए। और इन्हीं सारी चीज़ों को हम अपने इस ट्यूटोरियल में आगे कवर कर रहे होंगे। जब हम गिट की बात करते हैं तो गिट क्या है? गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम से क्या मतलब हो रहा है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब है कि ये जो है एक टूल है जो हमें हेल्प करता है अपने कोड के वर्जन्स को ट्रैक करने में। कोड के वर्जन्स को ट्रैक करने में से क्या मतलब है कि जैसे कि हम एज्यूम करते हैं कि ये मेरी एक वेबसाइट है ना। अब इस वेबसाइट के अंदर मैं कई सारे फीचर्स ऐड करूँगा। तो फर्स्ट चीज़ जो मैं ऐड करूँगा वो एक नेव बार हो सकता है ना। अगली चीज़ मैं इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड कर रहा हूँ एक कोई मैंने इमेज डाल दी इसके अंदर, है ना। नेक्स्ट में मैंने इसमें एक चैट बॉट लगा दिया। अब ये 3 एलिमेंट्स मैंने अपनी एक साइट के अंदर ऐड किए हैं। ओके, तो जो 3 एलिमेंट्स मैंने ऐड किए हैं इसमें से मैं अगर एज्यूम करूँ कि नेव बार और इमेज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लगे, चैटबॉट लगाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई है और वो चैटबॉट जो लगा है वो अप्रोप्रिएट नहीं है मेरे इस वेबसाइट के वर्जन के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अंडू करूँ, रिवर्स में जाऊँ अपने पहले इस कोड के वर्जन पे जहाँ पे नेव बार और इमेज तो थे पर एक चैटबॉट नहीं था। तो इसको करने के एक तो तरीका ये है कि मैनुअली मैं बैठ के सारा कोड अपने बैक स्पेस से दबा दबा के हटाऊँ, डिलीट करूँ, फिर उसके बाद कोड रन करूँ तो मेरे वेबसाइट के अंदर नेव बार और इमेज आएगा, है ना। दूसरा ये फ़ायदा है गिट का कि गिट हमें हेल्प करता है वर्जन्स कंट्रोल सिस्टम के थ्रू अपने कोड के वर्जन को ट्रैक करने में। मेरा एक वर्जन है जिसमें नेव बार और इमेज है, सेकंड वर्जन लगा के मैंने चैटबॉट ऐड किया। तो अगर मैं सेकंड वर्जन को अंडू करूँ तो मैं उस फर्स्ट वर्जन पे चला जाऊँगा जहाँ पे चैटबॉट कभी था ही नहीं। एंड दैट इज़ हाउ गिट वर्क्स। तो एक जो वर्क हुआ हमारे गिट का वो क्या हुआ? टू ट्रैक द चेंजेस। अगला काम क्या होगा? अगला काम जो होगा इज टू कोलैबोरेट। कोलैबोरेट से व्हाट डू आई मीन बाय कोलैबोरेट इज दैट अगर हम किसी भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर आपका प्रोजेक्ट एक स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है या फिर एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, पर इफ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट यू नीड अ टीम, राइट। सो इफ यू नीड अ टीम, द टास्क एंड वर्क इज डेलीगेटेड अमंग ऑल दोज मेंबर्स ऑफ द टीम। तो हर एक मेंबर कुछ ना कुछ एक नई चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा होता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब जो कंट्रीब्यूशन हो रहा होता है वो कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे कि अगर हमारे पास एक फ़ाइल है, ठीक है, अगर हमारे पास एक फ़ाइल है उसमें इसी एग्जांपल को लेते हैं, एक आदमी जो है वो नेव बार लगा रहा है, एक इमेज लगा रहा है, एक चैटबॉट लगा रहा है। तो एक हमारा कोड एक ऐसे स्टेज पे है जब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, किसी ने नेव बार ऐड किया, किसी ने इमेज लगा दी, किसी ने चैटबॉट लगा दी, वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएंगी। हो सकता है कि नेव बार जहाँ लगना था वहाँ लगा दी गई है इमेज, क्योंकि वो स्पेस तो एम्प्टी थी, कुछ था ही नहीं वहाँ पर, है ना। चैटबॉट लगा दिया और कोड कंपेटिबिलिटी नहीं बैठ पाई क्योंकि कोलैबोरेशन अच्छे से नहीं हो पाया। तो इस चीज़ को एक प्रोफेशनल कोलैबोरेट करने में हेल्प करता है हमारा गिट, ठीक है। तो अब तक हमने बात की गिट के बारे में कि गिट क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं गिटहब के ऊपर। तो गिटहब क्या है? गिटहब इज़ ए वेबसाइट जो कि क्या करती है, विच यूजेस गिट टू स्टोर एंड मैनेज आवर प्रोजेक्ट्स। गिटहब क्या है? गिटहब बेसिकली गिट का हब है जो यूज़ करता है गिट टूल को, प्रोवाइड करता है हमें एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम अपना कोड स्टोर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। वो सब कैसे कर सकते हैं वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो विजिट करते हैं गिटहब को और देखते हैं कि चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे वर्क करती हैं।
github.com के ऊपर जाएंगे। अगर आपका अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली साइन अप करना है। आपको एक ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होगी, इसके लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। यूज़र नेम कोई भी जो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करना चाहें। फिर उसके बाद साइन इन करने के बाद ये गिटहब का जो हमारा डैशबोर्ड है कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कुछ हमें लिखा हुआ दिख रहा है क्रिएट रेपोजिटरी नाम का। रिपोजिटरीज क्या होती हैं? रिपोजिटरीज से इनका मतलब है कि कुछ एक वर्चुअल स्पेस, एक फोल्डर जिसके अंदर हम अपना कोड अपलोड करेंगे। गिटहब के ऊपर हम अपना कोड, अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करते हैं फोल्डर्स के नाम पर, और उन फोल्डर्स को बोलते हैं गिटहब की भाषा में रेपोजिटरीज। यहाँ पे हम एक न्यू रेपोजिटरी बनाएंगे। आप रेपोजिटरी का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं रखता हूँ न्यू वन। ओके, डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज माय फर्स्ट गिटहब रेपो। रिपोजिटरी को आप पब्लिक या प्राइवेट कर सकते हैं, वैसे हम पब्लिक ही रखेंगे हमेशा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी रिक्रूटर्स आएँ उनको हम अपनी रिपोजिटरी दिखा सकें। इनिशलाइज रेपो विद रीडमी, इनिशलाइज रिपोजिटरी विद रीडमी का को हम टिक करेंगे, क्योंकि रीडमी फाइल हमें हमारी रेपोजिटरी के बारे में डिस्क्रिप्शन देती है कि व्हाट इज़ दिस रेपोजिटरी ऑफ, और यह प्रोजेक्ट हमारा किस बारे में, इसमें हमने क्या क्या किया है, क्या क्या चेंजेस किए हैं, कौन कौन सी चीज़ें न्यू ऐड की हैं, कौन सी चीज़ें हटाई हैं, ये सारी चीज़ें हमें हमारी रीडमी फाइल बताएगी। ओके है, क्योंकि जब हम अपने रेज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट्स का नाम लिखते हैं तो उनके साथ साथ उस रिपोजिटरी की गिटहब लिंक भी ऐड करनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पे हमारी रेपो बन के आ चुकी है। ये हमारी रेपो है न्यू वन। इस रेपो के अंदर हमारी रीडमी फाइल है जिसके अंदर हमने लिखा था दिस इज़ माय फर्स्ट गिटहब रेपो। ओके, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कोड, इश्यूज, पुल रिक्वेस्ट, इन सब के बारे में आगे बात करेंगे। सो आई होप कि हमने बहुत ही अच्छी तरह से थ्योरी को कवर किया इस पार्ट में। आगे के पार्ट्स में हम ब्रांचेस क्रिएट करेंगे अपनी रेपोजिटरी की, उनको मर्ज करेंगे, गिट को अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, अपने किए हुए अपडेट्स को अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करके अपनी रेपोजिटरी में कैसे पुल कर सकते हैं वो देखेंगे, और किसी भी ओपन सोर्स में कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है गिट एंड गिटहब का यूज़ करके, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सीख रहे होंगे। सो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।